हाँ सुधार कर सकते हैं। विश्व व्यापारी संसार के कारणभूत ऐसे उससे जो वचनों से जो रहित हैं और सत्य प्रतिष्ठितम सत्य से प्रतिष्ठित है, श्रुत ज्ञान लंबितम श्रुत ज्ञान से अवलंबित है, वह सुभाश्रवाय विज्ञेयम सुभाश्रव के लिए जानना चाहिए। एक बोले छोटे से ऋणसारे च समर्थितम एतत् ऋणसार में भी 60 और 61वीं गाथा में इस बात का समर्थन किया है। दंवत्तिकाय छप्पण चपयत्थेषु सत्तृणभोगीषु बन्धनमुखे तव कारणं भूवे वासनो वेखे द्रव्य कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? जीव, पंचास्तिकाय कितने होते हैं? 5। कौन कौन? 5 अस्तिकाय। तच्च पयत्थेषु सत्यनवगेषु तच्च सत और पयत्थ नव 7 तत्व होते हैं। कौन कौन? जीव, ये 7 तत्व। और पदार्थ कितने होते हैं? कौन कौन? ये 9 पदार्थ। उनमें बंधा मोक्षे और बंध और मोक्ष तक कारण रूपे और उसके कारण स्वरूप में जो तथा 12 अनुप्रेक्षाओं में बंध के कारण के चिंतन में कौन कौन किस किस प्रकार से कर्म का बंध का कारण क्या है। तत्वशास्त्र के 8वें अध्याय का पहला सूत्र क्या है? ये बंध के हेतु बंध के कारण उनमें और मोक्ष के कारण कौन कौन से हैं? सगुप्ती समिति मोक्ष के कारण में अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। इसमें जो इनके कारणों में 12 अनुप्रेक्षा 12 अनुप्रेक्षा 12 अनुप्रेक्षा होती। कौन कौन? इस प्रकार के 12 अनुप्रेक्षाओं में जिनका उपयोग रहता है तथा त्रयणत्रय स्वरूपे रत्नत्रय का स्वरूप सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, सम्यक ज्ञान का स्वरूप क्या है, सम्यक चारित्र का स्वरूप क्या है, निश्चय से रत्नत्रय कौन कौन से क्या उनका स्वरूप है, व्यवहार से क्या स्वरूप है। अज्जा कर्मे और अज्जा कर्म का होता है आर्य कर्म। आर्य कर्म श्रेष्ठ चारित्र जो हैं वो आर्य कर्म कहलाता है। अपने संयम का पालन करने में, चारित्र के पालन करने में, दयादि सद्धर्म में और दया आदि जो सद्धर्म है उसमें इच्चीवमायी वो जो इत्यादि में जो वट्टदि जो वर्तन करता है सो होदि स्वभावो उसको स्वभाव कहते हैं। इस प्रकार से मिथ्यात्वर्धकानां कुशास्त्राणां तथा आगमाभासानां दुष्श्रुतीनां च वा स्वाध्यायादि कर्तुं असोपयोग एव इति च प्रवचनसारे निर्दिष्टम्।
और प्रवचन सार के दूसरे अध्याय की 66वीं गाथा में कहा मिथ्यात्व वर्धक नाम, जो मिथ्यात्व को बढ़ाने वाले ऐसे कुशास्त्राणाम कुशास्त्र में, आगमा भाषाणाम, जो आगम तो नहीं आगम जैसे दिखते हैं उनमें, उनके दुष्कृति नाम का, उनके सुनने में दुष्कृति खोटी गलत बातें यहाँ वहाँ की रागद्वेषवर्धक बातों को सुनने में, स्वाध्याय आदि करंतु असोपयोग एविति, अथवा दुष्कृति का इत्यादि के स्वाध्याय में है, उसमें जो व्यक्ति उपयोग लगाता है, उसमें जो क्या करता है, स्वाध्याय कर रहा है, किसका स्वाध्याय कर रहा है, दुष्कृति का है। तो ऐसे कार्यों में जो उपयोग लगाता है वो कौन सा उपयोग है, असोपयोग है, ऐसा निर्दिष्ट कहा है। श्रुत शास्त्र स्वाध्याय चित्त प्रसन्नतादि परिणामा अपि भवन्ति। और कह रहे हैं श्रुत शास्त्र के स्वाध्याय से और चित्त की प्रसन्नता इत्यादि स्वोपयोग के कारण है। क्या स्वाध्याय, शास्त्रों का स्वाध्याय में जिसका मन लग रहा है, दूसरे कार्यों को बंद करो, मुझे स्वाध्याय करने दो, मुझे स्वाध्याय करना है, इसमें जिसका उपयोग लगा है वो भी स्वोपयोग है। और चित्त प्रसन्नता, चित्त प्रसन्नता कब व्यक्ति की रह सकती है, स्वाध्यायशील जितने भी व्यक्ति होंगे उनका चित्त प्रसन्न रहेगा, हमेशा रखिए, उसको फुर्सत ही नहीं है यहाँ वहाँ की बातों को सुनने का। अब जिनका स्वाध्याय नहीं होता है आप उनको देख लो, यहाँ वहाँ की इस लंबी चौड़ी कथा सुन लीजिए, उनसे पूरी की पूरी सुना देंगे, स्वाध्याय नहीं सुना सकते, क्यों, स्वाध्याय पर उनका उपयोग लगा ही नहीं, और यहाँ वहाँ के कार्यों में उनका उपयोग लगा है। तो यहाँ वहाँ की लंबी चौड़ी कथा सुना देंगे, लेकिन स्वाध्याय की बातें, शास्त्र की बातें नहीं सुना पाते हैं। व्यर्थ में बैठा हुआ व्यक्ति गृहस्थों के प्रति जो अभिमुख रहते हैं ना, तो कौन अभिमुख रहता है, मतलब जिसका स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा है, उसको प्रयास रहता है कि कोई आ जाए बात करने के लिए, कोई तो आ जाए, कोई बातें कर ले, कुछ बातचीत कर ले, समय कट जाए, क्योंकि उसका समय नहीं कट पा रहा है, और स्वाध्यायशील के लिए 1 मिनट की फुर्सत भी नहीं मिल पा रही है, तो इतना व्यस्त रहता है। तो स्वाध्यायशील तो कहता बस बंद करो, मना करो भैया, अभी बात नहीं करेंगे, अभी हम अपना काम करना है, अभी आप स्वाध्याय करो, आप बैठो, अपना ग्रंथ पढ़ लो, फिर बात करेंगे। और जो स्वाध्यायशील नहीं है वो पुस्तक खोले भी होगा, कोई आ गया तो पुस्तक बंद करके और रख देगा, पुस्तक बंद करके रख देगा, उनकी चर्चा के लिए, उनकी वार्ता करने के लिए पुस्तक बंद कर देगा। तो ये जो इस प्रकार की चेष्टा हुआ करते हैं कि तो वो व्यक्ति आकुल व्याकुल रहता है, क्योंकि अब जो व्यक्ति अनुचित चेष्टाएं कर रहा है, अनुचित चेष्टा की है ना उसने, अच्छा काम करने में कोई कहीं निषेध नहीं किया जाता, उससे तो आपकी प्रसन्नता भी मिलेगी और प्रशंसा भी मिलेगी। अमुक व्यक्ति स्वाध्याय से, जब देखो स्वाध्याय करते हुए नजर आते हैं, कभी भी किसी से चर्चा करते हुए हमने नहीं देखा, कभी किसी से वार्ता करते हुए नहीं देखा, ऐसी उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, किसकी, जो स्वाध्याय से होती है। और वो व्यक्ति के लिए जाना, यहाँ वहाँ की बातों में वो पढ़ा नहीं, तो उसके लिए किसी भी प्रकार के राग देश के मन उसका मिलान नहीं हो पाता, स्वाध्याय की नई नई बातें पढ़ता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। क्या आचार्य महाराज ने कहा है, क्या आचार्य ने इस प्रकार के उनकी चिंतन धारा रही है, धन्य है जिन वाणी के लिए, धन्य है जिन आगम के लिए इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म विवेचनाएं हैं, तो सदा खुश रहेगा, सदा प्रसन्न होगा। और जो व्यक्ति की राग देश की चर्चा में पढ़ा, अरे उनने तो ऐसा कर दिया था, धक्का नहीं दिया था, अरे उस दिन की उन्होंने निकाली था सर ऐसा, और अपन भी बैठ गए, हाँ ऐसी, तो वो भी अपना मन खराब कर रहा है और आप भी अपना मन खराब करने बैठ गए, दोनों एक जैसे हैं। तो जो स्वाध्याय नहीं करता है, यहाँ की चर्चा में बैठा रहता है, अब उस व्यक्ति के लिए मन प्रसन्न हो ही नहीं सकता।
उसका मन प्रसन्न नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये है कि अब जिसका स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा है, अब उसको चर्चा करना है, तो आप देख लीजिए आगे पीछे यहाँ वहाँ अवसर देखेगा, अवसर देखेगा कहाँ कब कैसे अवसर मिले, और चर्चा करेगा भी तो बड़ा डरा भरा चर्चा करेगा, बड़ा डर भरे लगा के अवसर देख करके भी चर्चा की, उसमें भी डर भर लग रहा, कोई आ तो नहीं गया, कोई देख तो नहीं रहा, कोई कहीं महाराज से ना कह दे, कोई किसी से कह ना दे, तो भी परिणाम उसके आकुल व्याकुल होंगे। चर्चा करने में भी आकुल व्याकुल, किसी ने देख लिया तो आकुल व्याकुल, कोई बात पहुंच गई तो आकुलता व्याकुलता, और उसके बाद उसके लिए कहीं प्रसाद मिल गया तो और आकुलता व्याकुलता कैसे मन प्रसन्न रहे हैं? तो अनुचित कार्य करने में कभी भी मन प्रसन्न नहीं रह सकता। स्वाध्याय करने वाले के लिए आराम से देखो, आओ बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आओ बैठो, बड़ा आनंद आ रहा, और आप जरूर किसी मान लीजिए कोई बात पहुंचाए महाराज के पास, कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई चिंता की बात नहीं, महाराज क्या कहेंगे इस विषय में भी अच्छा है, ये तो स्वाध्याय सीख रहे, अध्ययन कर रहे, चिंतन कर रहे, उसमें डांट नहीं मिलेगी उसको। गलत चेष्टा के लिए ही कंट्रोल किया जाता है। झूठ चोरी छल कपट जो भी होते हैं वो गलत कार्यों में होते हैं, और इसीलिए मन अप्रसन्न रहता है। अच्छे कार्यों में कभी मन अप्रसन्न नहीं, अच्छे कार्यों में तो सदैव मन प्रसन्न रहता है। इस प्रकार से चित्त प्रसन्नतादि परिणामापि भवन्ति, ये भी क्या नाम से स्वयोग के कारण है या इससे संबंधित परिणाम है, ऐसा जानना